हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अजनीश कुमार गुप्ता विथ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईटी एडवांस। जैसे नाम से लग रहा है आईटी एडवांस मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलता है। और उस एडवांस लेवल के पेपर में अगर वो साल 2018 का हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसमें मज़ा ही आ गया। क्यों मज़ा आ गया? क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर अगर आईटी एडवांस में टोटल 12 क्वेश्चन उस साल पूछे गए थे, उसमें एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट का था, एक क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमेरिज्म का था। मतलब उस 12 क्वेश्चन से अगर 2 क्वेश्चन को निकाल दें तो जो 10 रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे वो 10 के 10 रिएक्शन के थे। लेकिन सोचिए, क्या 10 रिएक्शन के क्वेश्चन मतलब केवल 10 रिएक्शन? नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हो उस 10 ऑर्गेनिक रिएक्शन में आईटी ने उस साल कितना ज़्यादा मिक्सिंग किया था। कितना ज़्यादा मिक्सिंग किया था एक्सपेक्ट करो क्या हो सकता है। 1 2 4 5 10 20 30 कितना मिलाया होगा? उन्होंने उस साल 54 रिएक्शंस को मिलाए थे। सोचिए 54 मतलब 54 रिएक्शन को 10 क्वेश्चन के इर्द गिर्द मिलाया था। और उसमें कॉम्प्रिहेंशन, एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लगभग 8 से 10 कॉन्सेप्ट को मिलाया था और दूसरे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 16 के 16 रिएक्शन को मिलाया था, मतलब 16 कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन बनाया था। तो उसी में से एक कॉम्प्रिहेंशन आज हम लोग इस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कस करने वाले हैं कि 2018 का पहला कॉम्प्रिहेंशन क्या था, उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे और इस तरह के और क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आते हैं तो इसका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए ध्यान से लिखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। आपसे क्वेश्चन दे रहा है पैराग्राफ में कि ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ COHCl in presence of anhydrous AlCl3 CuCl followed by reaction with acetic anhydride in presence of sodium acetate give compound X as the major product. Compound X upon reaction with bromine sodium carbonate followed by heating at 473 Kelvin with moist KOH furnaces Y as the major product. Reaction of X with hydrogen PDC followed by phosphoric acid treatment give Z as the major product. अब इतना देने के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कंपाउंड YS कि Y कंपाउंड कौन सा है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि कंपाउंड ZS Z कंपाउंड कौन सा है। सोचिए, अगर मैं इसको फिर से दिखाऊं तो ये स्टेटमेंट में चीज़ें लिखी हुई हैं और जो स्टेटमेंट में चीज़ें लिखी हुई हैं कहीं कोई रिएक्शन सबस्ट्रेट रिएजेंट बना हुआ नहीं है, रिएक्शन एरो बना हुआ नहीं है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले अगर कभी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे पहले अगर लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी हुई है तो इस लैंग्वेज को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और एक बार अगर आपने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ऑर्गेनिक रिएक्शन आपकी आंखों के सामने आ जाता है, क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इस लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको इस लैंग्वेज को डिटेल में धीरे धीरे पढ़ना है और जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे उसे पेपर पर उतार देना है। कैसे? जैसे कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहले क्या करिए, आप एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपने यहां पर बेंजीन बना लिया, आपने बेंजीन बना लिया। अब कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, तो ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl in presence of anhydrous AlCl3 cuprous chloride, in presence of anhydrous AlCl3 cuprous chloride, ऐसे बना दिया। लेकिन आगे कह रहा है फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप को रोकिए और मान लीजिए कि यहाँ से कोई कंपाउंड बना हुआ है A है। उसके बाद अब दिखाइए कि फॉलोड बाय रिएक्शन विद सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पर लिखिए एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। यहाँ आप ऐसे बना लो, गिव कंपाउंड X,
ये बन गया। उसके बाद कह रहा है एज द मेजर प्रोडक्ट कंपाउंड एक्स अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट, एक्स अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉलोड बाई हीटिंग। इसका मतलब यहां से कोई दूसरा कंपाउंड अब बी बना लीजिए, फॉलोड बाई हीटिंग एट 473 केल्विन टेम्परेचर, 473 केल्विन टेम्परेचर विथ मॉइस्ट KOH, moist KOH फर्नेसेस वाई, यहां से वाई बन गया ऐसा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई, कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ एक्स विथ H2PDC, एक्स विथ किसके द्वारा H2PDC फॉलोड बाई, तो थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि C है, फॉलोड बाई ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ट्रीटमेंट गिव Z एज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने ऐसे धीरे धीरे इत्मीनान से इक्वेशन बना लिया तो आपकी आंखों के सामने एक रिएक्शन दिखाई दे रहा है, आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि क्या सबस्ट्रेट है, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मतलब प्रॉपर तरीके से रिएक्शन आपकी आंखों के सामने चला आया, और जब रिएक्शन आपकी आंखों के सामने चला आया तो क्वेश्चन को लगाना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब सोचिए, यही तो आपसे पूछा जा रहा है, कि आप बताइए कंपाउंड Y इनमें से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से Z कौन सा है। तो एक बार अगर आपने ऐसे इक्वेशन को बना लिया तो सोचो रिएक्शन कितना आसान हो जाएगा, अब जरा देख लेते हैं कि ये आपका Y और ये आपका Z कैसे बनेगा। चलिए सोचिए, एनालाइज करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड। एनालाइज करिए, सोचिएगा। आपके पास कहानी में बेंजीन है और इसी बेंजीन का रिएक्शन करा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl की मौजूदगी में, AlCl3 और साथ में क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन है। क्या आपने कोई नेम रिएक्शन देखा है? क्या कोई नेम रिएक्शन आपको याद आ रहा है कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl गिव बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज। कुछ नेम रिएक्शन याद आ रहा है? सोचिए कौन सा नेम रिएक्शन है, कौन सा नेम रिएक्शन है। बेंजीन वाले चैप्टर में सोचिए, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, सिग्मा टूटेगा, सिग्मा बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो एरोमेटिक चैप्टर में इन जनरल बेंजीन के रिएक्शन की बात करें तो कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपने पढ़ा है? सोचिए, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, डीसल्फोनेशन, नाइट्रोसेशन रिएक्शन, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। कुछ याद आया? फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। सोचिए, कोई साइंटिस्ट का नाम याद आया? गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जो कौन सा है? गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक नेम रिएक्शन आपने यहां पे ले लिया और इसके कोरोस्पॉन्डिंग आपसे बेंजल्डिहाइड बनवा दिया। और एक बार बेंजल्डिहाइड बनवा दिया तो उसके बाद क्या कह रहा है? इस बेंजल्डिहाइड के बनवाने के बाद कह रहा है कि इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराना है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। सोचिए, कोई और नेम रिएक्शन आपके दिमाग में आ रहा हो? सोचिए, व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड, when aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product. Alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product. This reaction is called as. सोचिए, कौन सा नेम रिएक्शन है? ये नेम रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। कौन सा है?
परकिंस। ये रिएक्शन जो नाम आया वो नाम क्या आया? परकिंस रिएक्शन। तो ये जो नेम रिएक्शन निकल के आया बेटा, ये रिएक्शन कौन सा है? परकिन रिएक्शन। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एल्फेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज परकिंस रिएक्शन। होगा क्या कि सबसे पहले बेस के द्वारा इसके प्रोटॉन को खींचना है, नेगेटिव चार्ज बनाना है, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल बनाना है, उसी न्यूक्लियोफाइल का एल्डिहाइड को ऊपर अटैक करना है और सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है। और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे OH आ गया, बगल में H वाटर के रूप में निकालिए, और जो वाटर के रूप में निकालिए मतलब उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। और उसके बाद जो वाटर निकला है उसका एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कराइए। दैट मीन्स अगले स्टेप में क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कराना है। मतलब सबसे पहले आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया, उसके बाद आपने एलिमिनेशन रिएक्शन कराया, उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस कराई, और हाइड्रोलिसिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका X आपने बना लिया। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपसे बेंजल्डिहाइड बनवाया, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, हाइड्रोलिसिस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया, और ये जो X बन गया इसी X के ऊपर अब आगे रिएक्शन करा रहा है। और जो आगे रिएक्शन करा रहा है तो ध्यान से देखिएगा, जो रिएक्शन कराया है इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या किया है? ब्रोमीन सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद से 473 केल्विन टेम्परेचर मॉइस्ट KOH से Y, फिर हाइड्रोजन PDC से C, फिर फॉस्फोरिक एसिड से Z। मतलब ये जो कंपाउंड बन गया है, ये जो कंपाउंड आपने यहां पर बना लिया है, इसी को एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, तो यहां की कॉरस्पॉन्डिंग आपने ऐसे प्रोडक्ट बना दिया है। जो आपका X था, इसी X के ऊपर कह रहा है कि ब्रोमीन का रिएक्शन है, किसके मौजूदगी में? सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में। सोचिएगा कि आपके पास कहानी में बेंजीन है, आपके पास कहानी में अल्कीन है, आपके पास कहानी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका रिएक्शन ब्रोमीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ करा रहा है। सोचिए, क्या ब्रोमीन का रिएक्शन बेंजीन के साथ कराएं? क्या इस ब्रोमीन का रिएक्शन अल्कीन के साथ कराएं? क्या इस ब्रोमीन का रिएक्शन इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएं? कहाँ कराएं? 3 साइट्स हैं जहां इसका रिएक्शन हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, कहानी में क्या है? बेस। तो जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो कहानी में क्या लेके चलते हो? लेविस एसिड, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, BF3, आयरन, लेकिन ये क्या है? बेस। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं करना है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना है तो कहानी में अल्कीन है, और जो कहानी में अल्कीन है, ब्रोमीन है, तो अल्कीन के ऊपर हैलोजिनेशन करा सकते हो। अब क्वेश्चन आया कि अल्कीन के ऊपर हैलोजिनेशन करा सकते हैं क्या? एसिड का OH हटा के Br को लगा सकते हैं या नहीं? नहीं। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और कहानी में बेस ले रखा है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर इसका सॉल्ट बनेगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होके उसका सॉल्ट बनेगा, और जो ही आपने सॉल्ट बना लिया, अब यहाँ पे COO- प्लस I से पैसा देने लगेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना फास्ट हो जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हुए आपको यहाँ पर एक Br यहाँ और एक Br यहाँ पर लगा देना है, और ये आपका COO- ऐसे ही बना रहेगा। मतलब कि अगर ये बेस नहीं होता तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता, और जो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, डबल बॉन्ड का पैसा एसिड -M से खींचता, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती, इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करना भी स्लो होता। लेकिन जब बेस मौजूद है, इस बेस के द्वारा प्रोटॉन आपने खींच लिया है, -M को +I में कन्वर्ट कर दिया है, +I की वजह से इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्शन करना फास्ट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। अब कहानी में आपसे कह रहा था कि इसके ऊपर 473 केल्विन टेम्परेचर मॉइस्ट KOH के रिएक्शन से Y बनाना है। मतलब ये जो कंपाउंड बन गया है, इसके ऊपर 473 केल्विन टेम्परेचर पे साथ में मॉइस्ट KOH की मौजूदगी में प्रोडक्ट बनाना है। अब ये कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, ये कौन सा रिएक्शन है? कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है, कहानी के अंदर कार्बोक्सिलेट है, कहानी के अंदर बेंजीन है, अब 473 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन है।
473 केल्विन मतलब हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर सबसे पहले क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। कैसे होगा कि जब ये कार्ब एनायन इधर से रेजोनेंस से टूटते हुए यहाँ पे नेगेटिव पहुंचाएगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसलिए जब इधर शिफ्ट होगा तो इधर शिफ्ट करते हुए इस Br को निकाल देगा। मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगा और कहानी से Br में निकलेगा, कहानी में डबल बॉन्ड के ऊपर Br आएगा। और जब डबल बॉन्ड के ऊपर Br आएगा तो मॉइस्ट केवेज की मौजूदगी में फिर से HBr निकल जाएगा। और जब फिर से HBr निकल गया तो इसका मतलब इस बेंजीन में तो कोई चेंज है नहीं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड पहले बना हुआ था, एक बॉन्ड और बन गया, दैट मीन्स यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड बना लेना है। अब यही तो आपसे पूछ रहा था कि बताइए वाई क्या है। तो सबसे पहले आपको बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड HCl का रिएक्शन से गेटरमैन के कॉरस्पॉन्डिंग बेंजील्डिहाइड बनाना है। बेंजील्डिहाइड के बाद परकिंस रिएक्शन करा के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है। उसके पहले भी देखा जाए तो एसिड बेस रिएक्शन कराना है। और एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद नेगेटिव चार्ज बन गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, डबल बॉन्ड का पैसा बढ़ गया, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है। इसके बाद यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, मतलब कहानी के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन कराना है। डिकार्बोक्सिलेशन करने के बाद जब डबल बॉन्ड के ऊपर Br आ गया, फिर HBr को निकालना है, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराना है। मतलब कहानी में अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो एसिड बेस रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी है, कहानी के अंदर आगे बढ़ें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कहानी भी है, इसके अंदर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की कहानी भी है, इसके अंदर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की कहानी भी है। अब कहानी का नया किरदार। अब जो कहानी का नया किरदार है कि जो X बना हुआ है इसको हाइड्रोजन PDC का रिएक्शन है C बनाना है, फिर उसका बाद फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन से Z बनाना है। चलिए सोचिए, एनालाइज करिए। तो ये जो X बन गया है बेटा, इस X के ऊपर अब क्या कह रहा है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन है, PD है, C है, इसका रिएक्शन कराना है। सोचिए, हाइड्रोजनेशन कराना है तो क्या इस हाइड्रोजनेशन को बेंजीन पे कराएं, इस हाइड्रोजनेशन को अल्कीन पे कराएं, इस हाइड्रोजनेशन को कार्बोक्सिलिक एसिड पे कराएं, किसका रिडक्शन कराएं। मतलब यहां की कहानी में अगर किरदार रिडक्शन का है तो हम किसका रिडक्शन कराएं? क्या रिडक्शन बेंजीन का कराएं, या रिडक्शन अल्कीन का कराएं, या रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का कराएं, या तीनों का कराएं? सोचिए, अगर रूम टेम्परेचर पे है तो ये अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर क्लोज करना नहीं चाहेगा, और जो एरोमेटिक कैरेक्टर क्लोज नहीं करना चाहेगा तो बेंजीन का रिडक्शन नहीं कराना है। और जब बेंजीन का रिडक्शन नहीं कराना है तो बेंजीन को तो ऐसे ही बना लीजिए। अब क्वेश्चन आया कि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराना है नहीं कराना है? कराना है। और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराना है तो सिंगल बॉन्ड बना लिया। क्या एसिड का रिडक्शन कराना है या नहीं कराना है? तो नहीं कराना है। याद रखिएगा कि एसिड का रिडक्शन आपको नहीं कराना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब क्वेश्चन आया कि सर इसके द्वारा किसका किसका रिडक्शन कराना है? तो किसका किसका रिडक्शन कराना है? हमें रिडक्शन कराना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, हमें रिडक्शन करना है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, हमें रिडक्शन करना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड का, हमें रिडक्शन करना है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन का, हमें रिडक्शन करना है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल का, आइसोनाइट्राइल का। लेकिन हमें रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं कराना है, हमें रिडक्शन एस्टर का नहीं कराना है, हमें रिडक्शन अमाइड का नहीं कराना है। तो तीन फंक्शनल ग्रुप अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, इनका रिडक्शन नहीं कराना है। और जो इनका रिडक्शन नहीं कराना है तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद अब आगे कह रहा था इसके ऊपर H3PO4 का रिएक्शन है, एसिड का रिएक्शन है। तो होगा क्या, इसी का लोन पेयर यहां अटैक करता है, ये वाटर के रूप में निकल जाता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर यही बेंजीन इंट्रामोलिकुलर इसके ऊपर अटैक कर लेता है और इसी वाटर को निकाल देता है। और जब इसी वाटर को निकाल देता है तो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराते हुए हमें इस तरह का एक कंपाउंड बना देना है। मतलब कहानी में यहां पर रिडक्शन तो आया ही, यहां के कहानी में इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल
क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराया है। मतलब कहने के लिए एक रिएक्शन है, कहने के लिए एक रिएक्शन है या इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन है, लेकिन सोचिए कितना अच्छा सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिला रखा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कैटरमैन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कैटरमैन रिएक्शन। और यहां भी ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सोचिए ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया है, एसाइल कार्बोकेटाइन बनाया है, फिर बाहर ही अंदर इसका रिएक्शन कराया और अंदर ही अंदर इसका रिएक्शन कराते हुए आपने रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। सिग्मा टूटा, सिग्मा बना, रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन है। इसको देखकर बच्चे की फीलिंग आ सकती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, वाटर निकला है, लेकिन ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है। सिग्मा टूटा और सिग्मा बना, रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन है। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। बेंजीन का हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा है और बेंजीन CO के साथ बॉन्ड को बनाया है, तो सिग्मा टूटा सिग्मा बना, रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब आपने इस Z को भी बना लिया, मतलब आपने इस Y को भी बना लिया। अब यही देख लीजिए कि Y और Z कहाँ है और अपने आंसर को बता दीजिए। चलिए देखिए, एनालाइज करिए। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें Y कहाँ है, तो देखो इसमें Y कहाँ है, यही हमारा आंसर है। लेकिन IT एडवांस की दुनिया है, मतलब जो आप सोचोगे वो ऑप्शन के रूप में दिखना चाहिए, और अगर दिख रहा है तभी हम उसे अच्छा क्वेश्चन मानते हैं और तभी मानते हैं कि IT एडवांस लायक वो है। तो इसी के ऊपर तो रिएक्शन करा रखा था, और जो इसी के ऊपर रिएक्शन करा रखा था, एक बार रिएक्शन को फिर से दिखा दूं तो रिएक्शन में क्या करा रखा था? इसी के ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन करा रखा है बेस की मौजूदगी में, फिर मॉइस्ट KOH 473 केल्विन टेम्परेचर सवाई बना रखा है। और जब रिएक्शन कर रखा है तो जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पर्टिकुलर के ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में, और उसके बाद जो कंपाउंड बन रहा है इसके ऊपर मैं क्या कह रहा हूं? मॉइस्ट KOH का रिएक्शन है 473 केल्विन टेम्परेचर पे, और इसे सवाई बनाना था। सोचिए, एनालाइज करिए। अगर बच्चे ने इस एसिड के OH को हटा दिया और Br लगा दिया इस ब्रोमीन को देखते हुए, मतलब ये ऑप्शन तैयार है। बच्चे ने अगर यहाँ ब्रोमीन को देखते हुए यहाँ से अगर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड के द्वारा रिएक्शन करके यहाँ OH लगा दे, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी तैयार है। ये तो हमने दिखाई दिया कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना है, उसके बाद ब्रोमीन के रिएक्शन करके 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बना था, फिर मॉइस्ट KOH और इतना टेम्परेचर पे आपने HBr कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर ये बना दिया था। ये कहाँ से बना? बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर इस ब्रोमीन का रिएक्शन यहाँ भी करा देते हैं और इस ब्रोमीन का रिएक्शन यहाँ भी करा देते हैं और ये बना लेते हैं। तो जो जो आपके दिमाग में आ सकता है, जो आपके दिमाग में आ सकता है वो सब कुछ ऑप्शन में दिखाई देता है। जो आपके दिमाग में आ सकता है वो हर चीज ऑप्शन में दिखाई देता है। तभी तो IT एडवांस का क्वेश्चन है, तभी तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, और तभी तो कॉन्सेप्ट सही तरीके से आपसे जज करने की कोशिश की जाती है। इधर आते हैं तो इधर की कहानी में क्या था कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपने बना लिया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया था। इसी के ऊपर कह रहा था कि हाइड्रोजन है, PD है, कार्बन है, इससे कुछ बनाइए, और इसके ऊपर फिर हम फॉस्फोरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे और इससे Z को बनाना है। और Z को बनाते हुए आपने जो आंसर बनाया था वो आंसर ये बना दिया था। हमने क्या कहा था? इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करा देना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है, और फिर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करना है और ये बना देना है। गलती से भी अगर बच्चा इसका रिडक्शन ना करे, ऐसे ही छोड़ दे और उसके बाद रिएक्शन कर दे और ऐसे वाटर को निकाल दे और यहाँ बॉन्ड को मिला दे, तो क्या ये बन गया या नहीं बन गया? अगर बच्चे ने इसका रिडक्शन करा दिया और साथ में इसका भी रिडक्शन करा दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और अगर गलती से उसने उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो हो सकता है वो इस वाटर को निकाल दे और इस वाटर को निकाल के ऐसे रिंग बना दे। ये ऑप्शन में भी यहाँ पर बैठा हुआ है।
मतलब बच्चे ने अगर इसका रिडक्शन नहीं कराया और इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन करा दिया तो ये भी तैयार है। अगर बच्चे ने इसका भी रिडक्शन करा दिया, इसका भी रिडक्शन करा दिया और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करा दे तो ये ऑप्शन भी तैयार है। ये ऑप्शन भी तैयार है। सोचिए, बच्चे ने अगर इसका रिएक्शन कराया और इस डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ते हुए रिएक्शन करके ये बना दिया और उसके बाद जो वाटर निकला है और उसी वाटर के द्वारा रिएक्शन कर दे और वाटर का रिएक्शन कर दे, यहाँ H को जोड़ दे और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाकर यहाँ OH को लगा दे, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी तैयार है। तो जो जो आप सोच सकते हैं वो हर चीज ऑप्शन में दिखाई देता है। यही IT एडवांस की खासियत होती है कि चैप्टर के मिक्सिंग बड़ा मन से करता है और चैप्टर के मिक्सिंग बड़ा मन से करता है। वो चाहता है कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छी एनालिसिस के साथ अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्चुअली IT एडवांस के क्वेश्चन को लगाइए। थोड़ी बहुत भी इफ बट अगर आपके दिमाग में होगा तो कहीं ना कहीं तो फंस ही जाओगे। और खासकर 2018 का साल 10 क्वेश्चन, लेकिन उस 10 क्वेश्चन के अंदर 54 रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट। अगर इसी रिएक्शन को देखा जाए या इसी 2 क्वेश्चन की थ्योरी को देखी जाए और जानने की कोशिश की जाए कि कितना सारा रिएक्शन यहाँ पूछा है तो यहाँ से भी एनालाइज कर लो। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, फिर डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, उसके बाद यहाँ देखा जाए तो रिडक्शन रिएक्शन, उसके बाद यहाँ देखा जाए तो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। मतलब अगर इसको भी ऐड कर लें तो एसिड बेस रिएक्शन। मतलब 10-10 रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है और साथ साथ कंफ्यूजन तो अलग से है कि क्या हमें इसका रिडक्शन कराना है या नहीं। मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरफ लेकर जा सकता है, उसके क्वेश्चन को ही जानने की कोशिश किया है। तो ये IT एडवांस का रियल ब्यूटी होती है। ये IT एडवांस का रियल ब्यूटी होती है कि हर तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपके दिमाग में आ सकता है, हर चीज को वो निचोड़े और कहीं से भी इधर उधर से फंसाए और आपसे क्वेश्चन को गलती करवाए। आपसे गलती ना हो, इसलिए जुड़िए किसी अच्छी टीचर के साथ, जुड़िए किसी क्वालिटी ऑफ टीचर के साथ, जुड़िए एक्सपीरियंस टीचर के साथ जो आपकी प्रॉपर तरीके से मदद करेगा और आपको हर इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जहां जहां फंस सकते हो वहां से बचाएगा। मतलब कोच का मतलब यही होता है एक्सपीरियंस। अगर कोई टीचर मेरे जैसे 20 साल पढ़ाया है, दूसरे भी टीचर्स हैं, उन्होंने भी अगर टाइम दिया है सब्जेक्ट पे, मतलब स्ट्रांग है। मतलब वो आपकी प्रॉपर तरीके से मदद कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को निखार सकते हैं, आपकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, आपको रैंक दिला सकते हैं, आपको IT में पहुंचा सकते हैं। मतलब जुड़िए, करिए, लगाइए। IT आसान है, बस मेहनत की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है और मोटिवेशन की ज़रूरत है। सब कुछ मिलेगा मुझसे। गुड लक, गुड डे।